चलिए अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। आज से 2 दिनों तक सरकारी बैंकों में लटके ताले। वेतन संशोधन को लेकर बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल का आह्वान। बैंकों के निजीकरण के विरोध समेत अन्य मांगों को लेकर 2 दिनों तक हड़ताल पर बैंककर्मी तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों में लटके ताले। मुजफ्फरपुर में विवाह समारोह में 4 माह से फरार शराब माफिया मुकेश यादव ने लहराई हथियार, जमकर किया डांस। मोतीपुर थाने में दर्ज है प्राथमिकी। मधुबनी के जयनगर में मॉल के सामने छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट। फिल्म स्टाइल में छात्रों ने एक दूसरे से की जमकर मारपीट। सुपौल के सदानंदपुर में जमीन विवाद में दबंगों का कहर, महादलित की खूंटी से बांधकर घंटों पिटाई। बेगूसराय में इंस्पेक्टर का पैसा मांगने का ऑडियो वायरल। ओवरलोडेड ट्रक को रोकने का है मामला। एसपी के आदेश पर मामले की जांच शुरू। बिहार में बड़े पैमाने पर पेंशन घोटाला, मृतकों के बैंक खाते में जा रहे रुपये। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की चिट्ठी से हड़कंप। नालंदा के मुस्तफापुर गांव में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद लगी आग, दोनों वाहन जलकर राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पटना के इंद्रपुरी इलाके में दानापुर के इंजीनियरिंग छात्र आलोक रंजन की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बक्सर में निरंजनपुर में अपराधियों ने की बस मालिक राजू यादव की गोली मारकर हत्या। घटना से इलाके में तनाव, अपराधियों की धरपकड़ तेज। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों ने युवक को दिन दहाड़े मारी गोली। मछली बाजार की घटना के पीछे जमीनी विवाद। बाढ़ में दूल्हे की गोली मारकर हत्या। बारात निकलते वक्त मारी गोली। भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या। पटना सिटी के आलमगंज में जमीन विवाद में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। घायल दुकानदार इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच डीजीपी का दावा धीरे धीरे गिर रहा। अपराध का ग्राफ, पुलिस कर रही है मजबूती से अपना काम। समस्तीपुर में अपराधियों ने बाइक सवार पर की फायरिंग। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय के मुख्तियारपुर गांव का रहने वाला है पीड़ित। सीवान में फल दुकानदार ने 2 ग्राहकों का सिर फोड़ा। फल लेने के विवाद में दी वारदात को अंजाम। तराजू में रखे बटखरे से मारकर किया घायल। औरंगाबाद में युवक को ईयरफोन लगाना पड़ा महंगा। ईयरफोन लगाकर चला रहा था बाइक, ट्रक की चपेट में आकर मौत। नागरिकता कानून के खिलाफ दुकान बंद नहीं करने पर दुकानदारों की पिटाई का मधेपुरा के व्यापारियों ने किया विरोध। सुरक्षा की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। छपरा में बंदरों का आतंक जारी। शरारती बंदरों की शिकार बने बीजेपी नेता धर्मेंद्र चौहान। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना दरभंगा NH57 पर जंजीरों से बांध कर रखे गए बंदर को एनजीओ की मदद से कराया गया मुक्त। जंजीरों से जकड़े बंदर को कराया गया मुक्त। भोजपुर की बड़हरा पुलिस ने तस्करों द्वारा लाई जा रही 50 बोतल विदेशी शराब की बरामद। दुसरिया मोड़ के पास जब्त की गई अवैध शराब। भोजपुर के आरा जंक्शन के पास डीआईयू टीम ने 238 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। 4 लाख कैश और 2 बैंक खाते जब्त। बांका के रजौन में बालू के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग की कार्रवाई। बालू लदे कई ट्रैक्टर जब्त। ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुजफ्फरपुर के बोचहा और अहियापुर थाने का किया औचक निरीक्षण। पुलिस महकमे में मची खलबली। छपरा में आपराधिक मामलों के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। एसपी ने एक साथ 12 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। मुंगेर में फरार नक्सली शिव शंकर चौड़ा गिरफ्तार। एसटीएफ ने न्यू पैसरा जंगल से किया गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट और नक्सल पर्चा बरामदगी मामले में चल रहा था फरार। पटना पुलिस ने मोस्ट वांटेड को मीठापुर बस स्टैंड से दबोचा। कुख्यात पंकज कुमार ठाकुर गिरफ्तार। बैंक और ज्वेलरी शॉप में की लूट की प्लानिंग। फुलवारीशरीफ पुलिस ने अवैध हथियार के साथ अशरफ आजम नामक शख्स को किया गिरफ्तार। अशरम पर फायरिंग करने का आरोप। नालंदा में 2 शातिर ठग गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, कैश समेत कई सामान बरामद। किराए के मकान में चल रहा था ठगी का धंधा। अवैध संबंध में महिला की हत्या मामले में पटना पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। आरोपी रिटायर्ड डीएसपी उत्तम सिंह अभी भी फरार। कगड़िया के एनकिया गांव में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। पुलिस हथियार भी बरामद। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। बेगूसराय में रेप का आरोपी गार्ड गिरफ्तार। 10वीं की छात्रा से किया था रेप। बलिया थाना क्षेत्र का मामला। भागलपुर की चिरंजीवी उर्फ धुरी यादव हत्याकांड में फरार मोहम्मद मैकेला के घर की कुर्की जब्ती। पुलिस ने घर के सामान को किया जब्त। दरवाजे और खिड़की भी उखाड़े। मुंगेर में साइबर क्राइम अपराधियों ने इंजीनियर के बैंक खाते से निकाले 3.25 लाख रुपए। मामला दर्ज। शेखपुरा के चमरबीघा गांव में झोलाछाप डॉक्टर ने ली महिला की जान। इलाज के दौरान मौत। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पहुंचे बख्तियारपुर। सैकड़ों लोगों ने किया स्वागत। कार्यकर्ताओं से कहा 2020 में बनेगी आरजेडी की सरकार।
जेडीयू से बाहर निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर पर नहीं रुके बयानों के तीर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर के लिए आपत्तिजनक शब्दों का किया इस्तेमाल। प्रशांत किशोर पर आरजेडी में दो फाड़, जगदानंद सिंह को तेज प्रताप की चेतावनी, पीके के खिलाफ सोच समझकर बोले जगदानंद। जेडीयू से निकाले जाने पर कांग्रेस का प्रशांत किशोर का वेलकम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दिया बयान, पीके की सेवा के लिए आलाकमान से करेंगे बात। जेडीयू से निष्कासित प्रशांत किशोर का दावा, 11 फरवरी को नए राजनीतिक सफर के बारे में करेंगे ऐलान, इसी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का आएगा परिणाम। बीजेपी नेता रितेश रंजन सिंह ने थामा जेडीयू का दामन, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी मिली पार्टी की सदस्यता। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात का मकसद राज्य में दलित और मुसलमानों को एकजुट करना। जीतन राम मांझी ने पटना सिटी में सावित्रीबाई फुले और योगेंद्र नाथ मंडल जयंती समारोह में लिया हिस्सा, भारतीय संविधान पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। लोजपा सांसद पशुपति कुमार पारस पहुंचे बेगूसराय, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, विधानसभा चुनाव में जुटने के आह्वान। मोतिहारी में पूर्व छात्र नेता कन्हैया का विरोध, सीएए और एनआरसी के खिलाफ यात्रा के दौरान भारी विरोध। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में अतिक्रमण से तालाब के अस्तित्व पर संकट, बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा, स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद लापरवाह बना प्रशासन। मोतिहारी में हर्ष फायरिंग मामले में नया मोड़, आईएमए ने बुलाई आपात बैठक, पुलिस पर फंसाने का आरोप, डीएम और एसपी से मिलेगी टीम। अरवल में 5 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से हटाए गए रात्रि प्रहरी और रसोइयों का अनशन जारी, 2 की हालत बिगड़ी। मधुबनी के ग्रामीण इलाकों में खेती किसानों से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी का खास महत्व, साल भर की खेती की तैयारी योजनाबद्ध तरीके से होती है। मुजफ्फरपुर में भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा के विरोध में लघु फिल्म का लोकार्पण, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा लघु फिल्म आज की जरूरत। हाजीपुर के भुइयां बाबा मंदिर में बसंत पंचमी पर बही दूध की नदी, मनोकामना पूरी करने के लिए भक्तों ने हजारों टन दूध से किया अभिषेक। किशनगंज के पौवाखोली पंचायत में मां वीणा पाणी की पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्राओं ने की जमकर मस्ती। छपरा में एकमा में सरस्वती पूजा के दौरान परोसी गई अश्लीलता, सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांसर्स ने अश्लील गानों पर किया फूहड़ डांस। गया में बौद्ध महोत्सव के दौरान कई देशों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया पेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ राजस्थान के कलाकारों की धमाकेदार पेशकश। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी गढ़ पर मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। भागलपुर में फैंसी क्रिकेट मैच का आयोजन, पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन को हराया, सैंडिस मैदान में खेला गया मैच। गुदड़ी नरसंहार का सामने आया गुजरात कनेक्शन, एसआईटी की जांच में खुलासा, पीएलएफआई के एरिया कमांडर से भी मांगा गया था सहयोग। गुदड़ी नरसंहार पर कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा का बड़ा बयान, कहा नरसंहार के लिए पत्थलगड़ी नहीं सरकार जिम्मेदार, गुदड़ी के आदिवासी विकास से कोसों दूर। विधायक सरवी राय ने टेंडर घोटाला मामले में मुख्य सचिव की जांच के आदेश का किया स्वागत, कहा टेंडर देने के नाम पर पूर्व सरकार में करोड़ों का घोटाला। गढ़वा में कस्तूरबा स्कूल के कलंक की जांच, पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की जांच, छात्रा के गर्भवती होने का मामला। झारखंड के नए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान, पारा शिक्षकों की समस्याओं को हल करना सरकार की प्राथमिकता। रामगढ़ में एनएच 33 पर गैस टैंकर और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत, कोई हताहत नहीं, 3 घंटे से रांची पटना मार्ग बंद। घाटशिला की मुसाबनी में दर्जी की दुकान में लगी आग, लाखों के कपड़े और मशीन जलकर खाक। गुमला के सुसुरिया मोड़ के पास बाइक की टक्कर में 2 युवकों की मौत, 2 घायल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गिरिडीह के बेंगाबाद में युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने 10 लोगों को लिया हिरासत में। घाटशिला के गालूडी में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार की मौत, ट्रेलर की चपेट में आने से हादसा। रामगढ़ में अवैध कोयला खनन पर लगाम की कोशिश, अवैध खान को किया गया ध्वस्त। रांची के जगन्नाथपुर में पुलिस ने 2 युवकों को दबोचा, कार में हथियार के साथ घूम रहे थे दोनों युवक, शराब की बोतल भी बरामद। गुमला में सदर अस्पताल परिसर की कैंटीन में चोरी, कैंटीन का गल्ला तोड़कर नकद किया गायब। रांची के मोरहाबादी मैदान में एनआरसी और सीएए को लेकर उपवास, विभिन्न संगठनों ने बनाई मानव श्रृंखला, भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने का आरोप। रांची में हम भारत के लोग बैनर तले मोरहाबादी मैदान में 4 घंटे का उपवास, सीएए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में मौन प्रदर्शन। धनबाद में डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ डॉक्टरों ने की बैठक, जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी।
झारखंड में शिक्षक बनने वालों के लिए खुशखबरी। अप्रैल में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। राज्य में 40,000 से ज्यादा खाली पद। 1 फरवरी के आम बजट पर टिकी झारखंड की निगाहें। रेलवे के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं की लोगों को उम्मीद, नई ट्रेनों की भी मांग। देवघर में खादी महोत्सव का उद्घाटन। 11 फरवरी तक सजा खादी का बाजार। झारखंड के साथ कई राज्यों के उद्यमियों ने लगाए स्टॉल। जामताड़ा के झगड़ागोड़ा में भाषा की समस्या से स्कूल में पढ़ाई पर असर। एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं बच्चे और शिक्षक। मंत्री बनने के बाद पहली बार चक्रधरपुर पहुंचे जोबा मांझी का जोरदार स्वागत। घर में कदम रखने के बाद जोबा मांझी ने अपने दिवंगत पति को दी श्रद्धांजलि। टूसू पर्व के समापन पर घाटशिला में मुर्गों की रोचक लड़ाई। हारने वाले मुर्गे को मिलती है मौत। मेले में उमड़ती है लोगों की भीड़। पीएम नरेंद्र मोदी की विपक्ष से अपील। कहा, उज्जवल भविष्य के लिए मजबूती से चलाएं सत्र। हर मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा हो चर्चा। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सेना और पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकवादी। जांच के लिए ट्रक को रोकने पर शुरू हुई दोनों ओर से गोलाबारी। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस ने 23 बच्चों को सरफरे के चंगुल से छुड़ाया। आरोपी को किया गया ढेर। आरोपी ने जन्मदिन के बहाने आसपास के बच्चों और अन्य लोगों को बुलाया था घर। थोड़ी देर बाद सभी को एक साथ कमरे में किया था बंद। राजस्थान में उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर ओवरटेक के दौरान टैंकर से जा भिड़ा ट्रक। हादसे के बाद टैंकर में लगी भीषण आग, 1 की मौत। राजस्थान के उदयपुर में छात्रा ने अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल से कूद कर दी जान। इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वायरस ने भारत में दी दस्तक। केरल में कोरोना वायरस का मिला पहला मामला। मरीज को निगरानी में रखा गया। चीन से आए हवाई यात्री को जयपुर के अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। हाल में चीन से लौटा है यात्री। कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल। भारत समेत 19 देशों में फैला कोरोना का वायरस। चीन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत। चीन से भारतीयों को निकालने के लिए वुहान रवाना होगी एयर इंडिया की फ्लाइट। कई भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कई इलाकों में सड़कें 4 महीने से बंद। हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। राजस्थान के करौली में 2 दिन से टाइगर का मूवमेंट होने से ग्रामीण भयभीत। पशुपालकों और ग्रामीणों में देखा गया डर। मध्य प्रदेश के सिवनी में दंगल का आयोजन। दंगल में देश विदेश के पहलवान हुए शामिल। देसी और विदेशी पहलवानों के बीच कई मुकाबले। राजस्थान के उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन। कार्यक्रम में 10 देशों के 150 से अधिक विख्यात संगीतज्ञों का जमावड़ा। कृति सेनन की छोटी बहन नुपुर सेनन को मिला बड़ा ब्रेक। अक्षय कुमार के साथ बेल बॉटम फिल्म में करेंगी रोमांस। अक्षय की पत्नी की निभा सकती हैं भूमिका। क्रिकेटर मिताली राज की बायोपिक 5 फरवरी को होगी रिलीज। तापसी पन्नू ने शेयर किया पोस्टर। तापसी पन्नू निभाएंगी मिताली की भूमिका। सनी लियोनी ने लिया कड़ा फैसला। कोरोना वायरस बीमारी के चलते फैंस के साथ सेल्फी लेने से किया मना। यूपी के देवरिया में देवरिया महोत्सव की धूम। भोजपुरी गायक खेसारी लाल ने बिखेरा जलवा। गानों पर झूमते रहे दर्शक। भारत न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला आज वेलिंगटन के वेस्ट पैक स्टेडियम में। 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से आगे। आज के मैच में कुछ नए खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। जीत के चौके पर विराट की नजर। वैज्ञानिकों ने सूर्य की हाई रेजोल्यूशन फोटो किया जारी। सूर्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में मिलेगी मदद। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने किया जारी। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नेटवर्क